तो इस वीडियो में आपके साथ कोई पेंटिंग शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आर्ट की बहुत बड़ी फील्ड है और क्या क्या है एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं पता होती है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और उसके साथ साथ आज की जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक सवाल आया है जो कि सच में जेन्युइन है और पूछना भी चाहिए। यदि हम इसी बात को समझ लेते हैं, शायद हमारे आर्ट करने की मकसद हम शायद समझ जाएंगे, और उसके साथ साथ आर्ट की जो हमारे करने की तरीका भी बदल जाएगी। तो इसलिए आज की जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछ रहे हैं एक हमारे यूजर, हमारे एक सब्सक्राइबर, उनके स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। सर, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8th. I have a question for you, sir. Please answer if you can. Question is, as an artist, some people said, what is in art? Art में क्या है? What is use of painting? Genuine बात है. Like this question people ask me. Please answer. तो ये तो जेन्युइन सवाल है, ये कोई भी पूछेगा और ये पूछना भी चाहिए। जो भी आपको पूछ रहे हैं वो हो सकते हैं एक आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, या अच्छे आपकी सोच वाले जो कि आपके फादर हो सकते हैं, या आपकी भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो हो सकते हैं, या ऐसे भी आपको हो सकते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि आपकी कोई पड़ोसन होगी जो कि आपको नीचा दिखाना चाहता है कि देखो तुम ये करने जा रहे हो, तुम्हारे औकात क्या है, तुम इसी बात के लिए जा रहे हो। ये दो प्रकार की सवाल पूछने वाले हो सकते हैं। तो इसी जो सवाल है, ये जो पूछे हैं, उनका नाम है सुब्रज खोड़ा स्टूडियो समथिंग नाम, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। तो उनको रिप्लाई देते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर ने, उनका नाम है दीपांजलि सिंह, वो उनसे कह रहे हैं, जो उनके आंसर के एक सवाल वो जो दे रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन बी ए आर्टिस्ट हो सकते हो। एज टीचर, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, आर्ट डायरेक्टर, ओपन योर ओन कोचिंग सेंटर, ब्रांड लोगो बना सकते हो जो अप्लाइड आर्ट की यूज करते हुए, प्रोडक्ट डिजाइनर। आई नो ओनली दिस मच फील्ड से जो वो दीपांजलि जी इतनी जानते हैं, तो इतने ही बोलते हैं। और वो भी इसी प्रकार सवाल की फेस करते हैं, बिकॉज वो लिख रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन। और एक भी आंसर वो दे रहे हैं, यू कैन बी ए इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो इफ यू प्रैक्टिकल इन द गुड एंड कमीशन वर्क, पोर्ट्रेट के साथ भी कर सकते हो। उनके सार भी करते हैं इंटीरियर डिजाइनर, जो कि 7K लेते हैं एक वॉल के लिए, बेडरूम के इंटीरियर डिजाइनर। तो उनसे आंसर दिए हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी आंसर हमारे मन में आती है, और उसको काउंटर करते हुए और एक भी क्वेश्चन आ जाती है कि हम, इसलिए तो सवाल आती है ना, सिक्योर नहीं है इसलिए बार बार सवाल आती है, भाई क्या है इसके आगे। तो हो सकती है इसकी वजह हमारे सोसाइटी हो कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली हम जो आर्ट एक बड़ी सी फील्ड है। मैं भी आपको बोलूँगा लास्ट में, जो फाइनली मेरे सोच क्या है, मैं छोटी मुंह में बड़ी बात बोल रहा हूँ, शायद मैं उसी उम्र का नहीं हूँ, फिर भी मैं वो बात को बोल रहा हूँ। फिर मेरे को लगता है जो वो पूछ रहे हैं, उनकी क्लास है 8th, और उनकी क्लास के हिसाब से मेरा एज उनकी 4 गुना है, तो शायद मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। आप यदि एक बड़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, या एक मेरे सीनियर हो, या मैं आपके सामने माफ़ी चाहता हूँ, मेरे सिर्फ उनको बतानी है, वो 8th क्लास की जो स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ही आंसर दे रहा हूँ। और मेरे बात को आप इतनी नेगेटिव में मत लेना। मेरे भी कहना कुछ ऐसा है कि सच में ये जो आर्टिस्ट की लाइन है, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे बात बोल रहा हूँ, मैं बीएससी के बाद 1 साल के बाद मैंने बीएफए के बारे में जाना। एक बीएफए कोर्स होती है जिसमें पढ़ाई किया जाता है आर्ट के बारे में, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जो कि अभी बैचलर इन विजुअल आर्ट हो गई है, फाइन आर्ट को अलग किया। और अभी भी एक छोटी सी बात है, फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, इसकी अंतर भी हम ज़्यादातर शायद नहीं जानते होंगे। ये सब चीज़ हमें पता चला तभी मेरा एज हुआ था लगभग 22, तब मेरे को पता चला कि एक बीएफए नाम की कोर्स होती है। तो मेरे माइंड में कभी, मेरे बचपन से ये चल रहा था कि भाई मैं एक आर्ट की पेंटिंग करूं, आर्टिस्ट बननी है या कुछ बननी है, वो क्या करनी है मेरे को समझ में नहीं आता है। तब से मेरे को ये माइंड में था कि मेरे को पेंटिंग बननी है। ये एक माइंड में कैसे चला आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गांव में एक पेंटिंग करते हैं, वो ज़्यादातर वो बैनर लिखते हैं, जो कमर्शियल वर्क होती है, वो चीज़ सहज लगा और एंटरटेनिंग लगा। जैसे कि अभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किसी की कला आ जाती है, एक पाठ पढ़ाई के साथ साथ वो और एक दूसरी चीज़ आ जाती है, तो मेरे साथ वो भी लगा।
और उसी से मैंने थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया कि उसके साथ साथ मेरे हो सकता है कि मैंने कोई पास्ट की जनरेशन जो होगी, मेरे परदादा कोई होगी, दादा परदादा, उनकी जीन मेरे अंदर से रही होगी, उसी की वजह से वो आ गया है, वो हो सकती है। तो कैसे ना कैसे आ गई ये बात। किंतु तब से मैंने जब बीएससी तक, मैंने एक्चुअली बीएससी के बाद गया था, 1 साल के बाद मैंने बीबीए किया है, उसके बाद ये सब अभी चल रही है। तो तब तक मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। मेरे भैया ने हमने बात की, उसके बाद वो भी ढूंढ के निकाले ऑनलाइन से कि हम एक बीबीए कोर्स होती है, हमने सीड के नाम सुना था, CEED, शायद IIT में वो कुछ होती है, एंट्रेंस करके डिज़ाइन के लाइन में जाते हैं। तो उसी के लिए भी मैंने सोच रहा था, वो चीज़ तभी रिसर्च करना पड़ा। किंतु एक ये सब क्यों हुआ, पहले तो ये सोच थोड़ा, मैं जो अभी बोल रहा हूँ थोड़ा शायद लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं आज क्यों पता नहीं, मेरे को सच बोलनी है। मैं ये जो पूछ रहा ना, ये जो 8 क्लास की स्टूडेंट पूछ रहा है, ये 8 क्लास के स्टूडेंट नहीं पूछ रहा है, ये एक हर कोई पूछ रहा है भाई, ये सच में है। मेरे मन में भी था, अभी भी थोड़ी बहुत है, और ये सारी दुनिया की भी है, कोई पूछता नहीं है। और आपको जो भी अभी सिखा रहे हैं, मैं भी अभी जो बोलने वाला हूँ, शायद आपको लगेगा कि मैं यदि ऐसे ही बोल सकता हूँ कि हाँ होती है, आर्ट करो भाई, बहुत बड़ी होती है, और ये बहुत बड़ी ग्लैमर वर्ल्ड होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। किंतु मैं रियलिटी बोलना चाहता हूँ, सच में क्या होती है। तो ये जो मैं बोल रहा था, उस चीज़ के बारे में आगे बताते रहूँगा, क्या क्या फ्रॉड होती है। जो ये जो उनको रिप्लाई दिए हैं दीपांजलि सिंह जी, और वो जो कह रहे हैं कि ब्रांड लोगो बना सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। यदि हम सच में देखेंगे ना, ये काम भी धीरे धीरे काम में नहीं लगेगा। आज की डेट में यदि हम देखेंगे, ब्रांड लोगो, प्रोडक्ट डिजाइनर, ये सारे जितने भी हैं, ये आज की डेट में इतने वैल्यू नहीं है। क्यों? आज की डेट में यदि कोई बड़ी आर्टिस्ट है, यदि हम सोचते हैं आर्ट ये है या पेंटिंग वो है, तो अभी के डेफिनेशन के हिसाब से यदि कोई बड़ी आर्टिस्ट होती है, वो AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें लोगो बनानी है, कि लोगो तो कोई अच्छी से अच्छी डिज़ाइनर से ज़्यादा अच्छा बनाएगा एक AI। तो इसलिए यदि हम उसी सोच को लेते हैं, तो आपको ये जब 8 क्लास के स्टूडेंट को पूछा जाता है कि आपकी आर्ट की क्या यूज है, पेंटिंग की क्या यूज है, और आर्ट में क्या है, तो उसी बात को एक फिर आंसर आ जाएगी कि AI तो है, तो फिर AI तो बड़ी आर्टिस्ट है, तो आप कौन क्या करोगे? आप तो एक नॉर्मल इंसान किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर भी AI वो भी चीज़ कर सकते हो। क्या बड़ी बड़ी बात क्या रही आर्ट में? तो इसलिए इस सवाल तो फिर भी आएगा। किंतु सच में यदि हम देखेंगे, आर्ट की रियलिटी क्या ऐसे है, क्या एकदम आज तक चली आ रही है, आर्ट की क्या कोई वैल्यू नहीं है? सच में कुछ ऐसे है क्या? यदि हम उसी चीज़ को एकदम प्योरली देखें कि हाँ भाई आर्ट एक्चुअली क्या है, वो यदि हम समझ लेते हैं, शायद हमारे लिए ये ईजी हो जाएगी। आर्ट की यूज क्या है और पेंटिंग की यूज क्या है, हमारे सोसाइटी में कुछ काम की है या थोड़ी वेस्ट है, ये वो चीज़ समझ जाएंगे। पहले तो जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि मैंने समझने के लिए, मेरे को डिग्री के बाद, मेरे जो BSc के बाद मेरे को समझ में आया कि एक BFA नाम की एक कोर्स होती है। किंतु हमारी सोसाइटी में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कॉलेज हैं कि BFA कॉलेज है, BBA कॉलेज है, या PG MBA कॉलेज है, मास्टर जो विजुअल आर्ट है या मास्टर इन फाइन आर्ट होती है। किंतु स्कूल लेवल में कोई हमारे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं पहुंचती अभी तक, मुझे जो लगता है। यदि होगा तो कुछ स्कूल जिसमें एक प्योरली आपको आर्ट के बारे में सिखाई जा रही होगी, शायद कोचित होगी या कम अमाउंट में होगी, ना कि बराबर होगी। यदि है तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, आर्ट को लेकर जितनी समझ होनी चाहिए उतनी नहीं देते हैं। सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये इन्फॉर्मेशन होती है। इंजीनियरिंग बनने के बाद क्या होती है वो समझ में आती है, किंतु आर्ट के रिलेटेड कोई समझ नहीं होती है। आर्ट को लेकर हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्ट एक्चुअली क्या है। ऐसे यदि हम देखेंगे, स्कूल तो मेनली हमारे पास ऐसे नहीं जो कि हमें बचपन से वो सोच डाल दिया जाए कि हम आर्ट के लिए इसी प्रकार की प्रोफेशन होती है, आर्ट को लेकर हम ऐसे कर सकते हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। और यदि मूवी बनती है तो डॉक्टर के लिए मूवी है, और आर्टिस्ट के लिए यदि हम मूवी बनाएंगे, कैसे तारे ज़मीन पर बन गई, तो बच्चा के लिए, तो वो बच्चे के लिए तो बन गई मूवी, पर वो बच्चा नेक्स्ट क्या किया, पेंटिंग तक कर रहा था, उसके बाद वो क्या किया, उसकी कोई फिल्म नहीं बनी, तो बनी तो फर्जी बनी। फर्जी में क्या किया, वो नोट बनवाई,
तो क्या सच में आर्टिस्ट के काम ऐसी होती है, फर्जी काम, ये सारी चीज़ नोट बना के वो चीज़ करनी है? तो ऐसे में होगी तो आर्ट की एक गुंडागर्दी जैसी यूज होगी। तो आर्ट की ऐसी प्रकार की गंदगी चीज़ हमारे सोसाइटी में है जिसको लेकर हम कोई ऐसे मोटिवेट नहीं हो सकते कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे आंसर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि भाई आर्ट की ये मकसद है, आर्ट रहना चाहिए, आर्ट की इम्पोर्टेंस ये होती है, पेंटिंग की यूज ऐसी है, ये कह सकते हैं, किंतु हमारे पास वो भी नहीं है। हम अभी ऐसे सिचुएशन में हैं, हमें पहले उसी गंदगी के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ है उसी को हम निकाल के दिखाना पड़ेगा, भाई ये सच्चाई है, इसके अंदर ऐसा होता है। और एक इंसिडेंट भी मैं आपको बोलता हूँ, फिर उसी ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन की बात मैं बोल रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजर हैं उसी चीज़ के बारे में मैं भी आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ जो कि मेरे साथ अभी हो गया है। मैं अपनी कॉलेज की बात बोलता हूँ। जब मैंने BBA पढ़ाई कर रहा था 3rd ईयर में, तभी एक हमारे क्लास में आते थे एक आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं वर्कशॉप के लिए, उनमें से ज़्यादातर मैं उनको फॉलो करता था उस टाइम। एक वाटर कलर आर्टिस्ट था, वाटर कलर आर्टिस्ट थे, और एक एक्रिलिक भी पेंटिंग अच्छा करते थे, तभी मैं उनको बहुत फॉलो करता था। उस टाइम मैं उनको मानता था भाई भगवान है, भाई इतनी अच्छी पेंटिंग करते थे, उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ी होगी, वो दिखाते थे उसी प्रकार रियली उनकी वो पहन के आते थे हैवी, वो दिखाते थे भाई गाड़ी में आते हैं, भाई कुछ तो कर रहे हैं, क्यों पता नहीं, उसी चीज़ के लिए हम एक हमारी जनरेशन के हम सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अच्छा वुडलैंड में पहन के आया है, अमीर के भाई पेंटिंग से बहुत कमाता है भाई, तो हम तो सब मिडिल क्लास की लोअर लेवल के आते हैं, तो इसलिए हमारे को उस चीज़ अट्रैक्ट कर लेती है। हम सोचने लगते हैं कि भाई उसी में वो इनकम कर लेता है पेंटिंग को लेकर, हम थोड़ी बहुत तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है, माने के या ना माने, वो पैसा के लिए भी थोड़ा सोच बदल जाती है कि भाई आर्ट में तो कुछ है, आर्ट को समझेंगे बात की बात, लेकिन इनकम तो हो रही है आर्ट में कुछ, ऐसे सोच आ जाती है। तो इसलिए हमने उनको पूछे थे, वो कह रहे थे बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, हाँ अच्छा तुम आओ हमारे स्टूडियो में आओ, तुम देखोगे सीखोगे, हम वर्कशॉप देते हो, अच्छा तुम क्या करते हो, अच्छा स्टूडेंट हो, थोड़ा इम्प्रूव करो, नॉलेज इम्प्रूव करो, कंटेम्प्रेरी आर्ट करो, तो इसलिए उसके बाद तुम आना, बच्चा हो अभी सीख जाओ, पहले 4th क्लास तुम। भाई उनको बात करने से भी डर लगता था, वो हमें कभी कभी यदि ज़्यादा पूछ रहोगे तो वो गाली कर देते थे, क्या है ऐसा, पहले पढ़ाई करो, आर्टिस्ट क्या बनता है, बोलो आर्टिस्ट क्या बनता है, आर्टिस्ट क्या है, ऐसे 2-4 थोप देंगे आपके ऊपर, तो हम चुप, हम और क्या पूछेंगे भाई, उनसे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाते थे। तो फिर उनको मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा था। उसके बाद एक बार मेरे साथ क्या हुआ, 2017 में हमने डिग्री कर रहा था, तो मेरा 3rd ईयर चल रहा था उस टाइम। तो एक मैं स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, एक इंडिया की एक स्टेट है, आप सोच लो, क्योंकि उनकी यदि स्टेट बोलेंगे ना उनको बुरा लगेगा, उन स्टेट के लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, नाम भी नहीं बोलेंगे, नाम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उनके नाम दे देते हैं एस समथिंग, एस दे देते हैं, एस, उनके जेंडर भी नहीं बोलते हैं, आप समझ लो कुछ भी जेंडर हो सकती है, जेंडर भी नहीं बोलेंगे, जेंडर बोलेंगे तो शायद फिर आ जाएगी कंट्रोवर्सी। इसलिए एक वो इंसान है, फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कोई नहीं है, उसके नाम समथिंग ऐसे सोच लो कि एस है। एस ने हमें कांटेक्ट किया, कैसे, हमें फेसबुक से कांटेक्ट किया, उसके बाद हमारे नंबर से वगैरह बहुत ही तारीफ़ करने लगा कि भाई तुम्हारा पेंटिंग तो ऐसा है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ तो है, तुम्हारे टैलेंट को देखकर तो तुम कुछ करने अभी तक क्या हो गया, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे उस चीज़ को मैंने हमारे टीचर के साथ शेयर किया, वो भी सोचे कि हाँ मैंने तो सुना है, वो तो एग्जीबिशन होती है एक उस जगह में, बहुत बड़ी आकार की होती है, हमने गए उस जगह पर कि एग्जीबिशन में अटेंड करेंगे, बहुत खुश हो गए। तभी उस टाइम उसने बोला था कि भाई तुम्हें फ्लाइट की खर्चा दिया जाएगा और नहीं तो तुम्हें 3rd AC की दिया जाएगी, तुम आ जाओ। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो एक प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्राइवेटली, तो बोले कि हम दिया जाएगा तुम्हें टिकट वगैरह, वो सारी चीज़ दिया जाएगा, तुम सिर्फ आ जाओ, काम पकड़ के आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पर बहुत कुछ होगी, वर्कशॉप होगी, बहुत कुछ होगी। हमने उस टाइम पैसा कुछ नहीं भेजे, कि हमने कहा भाई इतनी क्या मांगेंगे, या छोटी हो जाएंगे, मांगेंगे तो पैसा, इस सब छोटी इंसान हो गई, हम भी जाएंगे। हमने चले गए पेंटिंग लेकर, मेरे से बड़ी बड़ी पेंटिंग है 6 फीट 6 फीट 7 फीट। मैंने बोला कि कुछ जा रहे हैं तो कुछ अच्छी करके आ जाएंगे, चलो पकड़ के चले गए।
बहुत धक्का मुक्की स्टेशन में ट्रेन में लेकर जा रहे थे, वो किसी के वो पीछे ऐसे देख रहा था, मतलब सरी लग गई ऐसे करके। वो जो फ्रेम और पेंटिंग साथ में लेकर गए थे, बड़ी बड़ी किसी के लग गई पीछे से, वो चाह रहा है ऐसे देख रहा है, सरी लग गई, सरी हम एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग था। तो ऐसे करके हम पहुंच गए उसी स्टेट में। उसी स्टेट से हम पहुंच गए, उनकी फ़ोन करते रहे, वो फ़ोन कभी रिसीव कर था। और जब तक उनकी एग्जीबिशन शुरू नहीं हुआ है, उनकी जो काम शुरू नहीं हुआ है, तब तक वो अच्छी तरह बिहेव कर रहा था। तभी हमने पहुँच गए। वो एक बोल रहे थे कि वो एक समथिंग राज्यसभा में काम करते हैं, उसी प्रकार की कुछ था। तो हमने भाई राज्यसभा में काम कर रहे हैं तो मतलब वो बड़ी आकार की कोई होगी या होगा, तो इसलिए हम पहुंच गए वहाँ पर। तो उसके बाद उसने तो पूछा कि कहाँ रहोगे ना, मैंने तो होटल बुक किया है, मेरे बड़े भैया ने। वो सारे चीज़, वो जो मैं जाना, ये सब कुछ करना, मैंने जाने के बारे में या क्या क्या होगी, वो जो बोले हैं वो एस नाम के इंसान ने, उस बात को मैंने सुना था, उस चीज़ को मेरे बड़े भैया के साथ शेयर किया था और बड़े भैया ने भी बात किए थे उनके साथ। उनकी सारे डिटेल्स से उनके पास रिकॉर्ड था, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो गया था, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा था, किंतु मेरे पास वो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, वो डिटेल्स उनके पास भी था। तो पहुंचने के बाद वो एस नाम की जो इंसान है, उसने हमें पूछा कि तुम कहाँ रहोगे अभी। मैंने बोला कि इस होटल में रहनी है। तो ठीक है, होटल में रहोगे, तुम तो रह जाती हमारे इसी वाले पीजी में रह जाती। पीजी में रहेगी, मैं बोला कि और क्यों रहनी है पीजी में, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट सब रहते हैं। ऐसे बोल के चले गए, लेकिन मैंने बोला कि भाई मेरे भैया तो पहले से ही बुकिंग करके रखे हैं, तो इसलिए मैंने को रहना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर रहने के लिए एक रात को, मैंने होटल जो बुक किया था, एक रात को 1000 या 1500 थोड़ा ऐसे ही था। और जो पीजी में वो बोल रहे थे कि वो फ्री था आर्टिस्ट के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे में हम जब उनकी जो एग्जीबिशन की जो सेंटर में गए, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहाँ पर जब गए, वो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन था। वहाँ पर वो जो एस नाम की व्यक्ति ने, उसको एक स्टॉल मिली थी, तो उस स्टॉल को यूज करना चाहता था। तभी मेरे को ये समझ में आ गई कि वो स्टॉल यूज़ किया कि एक 5 आर्टिस्ट को बुलाया था कि इसी प्रकार हमारे इंडिया से बहुत सारे स्टेट से 5 आर्टिस्ट को कलेक्ट किया था। हमारे इसके आर्टिस्ट बोलना एक मैं बड़ी बात बोल दिया, हमारे जैसे आप स्टूडेंट को बुला के वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइज किया था। जिसको देखा कि रियलिस्टिक कर रहे हैं या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कर रहे हैं उस बुक में, उनको बुला लिया था। वहाँ पर करके एक ऑर्गेनाइज किया था एक एग्जीबिशन, जिसके अंदर सब एग्जीबिशन में हमने पहुंच गए। उसके बाद हमारे साथ जो फ्रेंड थे वो सब भी गए थे। वो पेंटिंग लगा रहे हैं एक स्टॉल में, छोटी सी कमरा जैसा है भाई, 6 फीट में 6 फीट ऐसे 6 स्क्वायर फुट में एक स्टॉल है, जिसके अंदर पेंटिंग लगानी है 5 लोगों की। मैंने लिया था, मेरे पेंटिंग के साइज़ थे 6 फीट और 7 फीट, जिसकी वो स्टॉल के बाहर है। मैं सोच रहा हूँ भाई क्या है, वो सब लगा रहे हैं। वो जो 4 हमारे फ्रेंड जो गए थे उस स्टेट में, तो वो सब उनकी पेंटिंग लगा रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ भाई मेरे पेंटिंग कैसे लगाऊंगा, भाई मेरे तो 6 फीट एक पेंटिंग में तो पूरा कवर हो जाएगी वो कमरा, कैसे मैं वो चीज़ करूँगा भाई। मैं एकदम चुपचाप हूँ। उसके बाद वो एस नाम की व्यक्ति आया कुछ देर के बाद। हाँ क्या, मुझे पूछा तुम पेंटिंग नहीं लगाए। मैंने बोला तो मेरे तो सारे पेंटिंग आप तो जानते होंगे, ये तो सब मेरे तो बड़े बड़े हैं, एक इंसान की हाइट के बराबर है, तुम कैसे लगाओगे, मैं ये तो सबकी नहीं होगी। अच्छा तुम्हारा नहीं लगेगा हैं? वो ऐसे बोल के बोला कि ठीक है तुम सब साइड कर लो, नहीं तो इसे मेरे को दया आई भाई, नहीं वो लगा रहे हैं लगाने दो। मेरे पेंटिंग को नीचे रहने दिया गया, वो साइड में रख गए थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अच्छी वो जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट की लोग आकर हमें देखा कि अच्छा पेंटिंग अच्छी कर रहे हैं, तो हमें और मेरा एक दोस्त है जो जिसके नाम बोलूँगा तो आप समझ जाओगे कौन है, आप जानते हो शायद उनसे। तो उनको हमें दोनों को बुला के उसके अंदर हमें कैंप में अटेंड करने के लिए दिया। तभी वो जो एस नाम की व्यक्ति ने हमें उसी चीज़ को लेकर भी वो भड़क गई, वो दोनों को क्यों ले रहे हो, यदि ले रहे हो मेरे को क्यों कुछ नहीं दे रहे हो, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ पैसा देना है तुम्हें। पैसा के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था, लेकिन ऐसे बोल रहा था कि कुछ चाहिए उसे, कि ले रहे हो, मैंने उनसे बुलाया था इतने दूर से, तुम ले लिए क्यों,
तो उस बात को हम थोड़ा आर्ग्यू करते हुए हम चले गए कि हाँ चलो, हमें थोड़ा उसी गवर्नमेंट चीज़ में अटेंड कर लिए, हमें वो वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए फैसिलिटीज़ मिला। किंतु वो जो है और 3 इंसान जो गए थे हमारे साथ, उनको कुछ अभी तक नहीं मिला है। वो चुपचाप कर रहे हैं, उनको थोड़ा लग रहा है भाई उन दोनों की सिलेक्ट हो गई गवर्नमेंट की। हमारे लक तो ऐसा था कि हमने सिलेक्ट तो उसमें हमें वो ले लिए ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर जो बुलाया गया था बड़े बड़े आर्टिस्ट, सच में जो आर्टिस्ट कहलाते हैं हमारे भारत के या बाहर के भी आए थे इंटरनेशनली, उसी में हमें थोड़ा हमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें दिया गया। कलर्स बहुत पूरा अच्छा लगा भाई, जैसे हमें रोना आ रहा था कि हमारे पेंटिंग इसके स्टॉल के अंदर प्लेस नहीं किया जा रहा है, तभी हमारे पेंटिंग को थोड़ा लेकर उसमें भी एग्जीबिशन में लगाया गया है, तो अच्छा लगा थोड़ा ये। किंतु ये जो एस नाम के व्यक्ति की लग गई, वो ऐसे करते करते तभी हमने फ्री के जो खाना था जो प्लेट में दे रहे थे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन से, हम लाकर उसे एस नाम के व्यक्ति को दिया। उसे ऐसे होकर थोड़ा मिट गई बात, अच्छी में हो गई। किंतु उसके माइंड में चल रही थी कि और एक उस नेक्स्ट है, हमने तभी वो सच नहीं समझा था, एक बोला था, किंतु जो पोस्टर खींच के एक बैनर लगा के हम सोच रहे थे कि इससे भी बड़ी वो है, हम वो सोच के वो मेरा एक पेंटिंग सेल होने वाला था। वो एक किचन की एक समथिंग है जो सेल करते हैं, कंपनी है, किचन कंपनी है, कुछ फास्ट फूड इसे बनाते हैं, मैं भी हो सकती है जो सेल कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, उसी प्रकार की कुछ कंपनी हो सकती है। वो पेंटिंग खरीदना था उनको, 30,000 में एक पेंटिंग है। तो उनको वो बहुत रिक्वेस्ट किया, 4-7 बार आकर रिक्वेस्ट किया, तुम भेज दो प्लीज़, भेज दो भेज दो भेज दो। मैंने किंतु मना किया। उस एस नाम की व्यक्ति ने मेरे को बार बार मना करता था कि नहीं भेजो, क्योंकि तुम्हें पास नेक्स्ट वहाँ पर लगानी है पेंटिंग, वहाँ पर 5 लाख की तुम्हारी सेल होगी, क्यों करते हो ऐसे, क्योंकि ऐसे नहीं करनी है। तो ऐसे करके हमारे पेंटिंग सेल नहीं किया हमने। तो उसके बाद यहाँ पर ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद वो उधर गए जहाँ पर उसकी मकसद चल रही थी, वहाँ पर वो मास्टर था। तो उसके बाद एग्जीबिशन ख़त्म हुआ अच्छी तरह, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की था वो और उनको जो मिला था वो जो स्टॉल। उसके बाद मैं सोचा कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस ख़राब था, क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ़्लाइट की बात कर रहे थे, फ़्लाइट की मिलेगी या कुछ पैसा मिल जाएगी तुम्हें, जो आने की रहने की एकोमोडेशन फ़ी मिल जाएगी, होटल की खर्चा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तब मेरे को थोड़ा बुरा लगता था, यार मैंने इतने दूर से आया, कुछ फ़ायदा नहीं, एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो मिल जाए। मैंने सर्टिफिकेट के लिए वो रिक्वेस्ट किया, वो वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की बहुत बातें होते हुए वो कंप्लीट हो गया वो एग्जीबिशन। मैंने सोचा कि घर आ जाऊँ। तो उसके बाद वो एस नाम के व्यक्ति ने बोला कि क्या कह रहे हो, तुम जाओगे घर? अरे तुम्हारा तो पेंटिंग उधर 5 लाख में सेल होने वाले, वहाँ पर बड़ी बड़ी आएंगे सब गैलरी वाले। तो ठीक है, मैंने आ गई लालच, मैंने ठीक है भाई, आए हैं तो इतने दूर से 2000 किलोमीटर क्रॉस करके आए हैं, तो फिर अटेंड करके जाते हैं और थोड़ा झेल लेंगे, चलो। तो पेंटिंग पहुंच गए वहाँ पर लेकर, उधर एक स्टॉल में, एक खेतों में ये जो खेतों में ट्रेंड लगाकर वहीं पे स्टॉल बना लेते। तो वहीं स्टॉल के अंदर एक स्टॉल में 2 आर्टिस्ट पेंटिंग हैंगिंग कर रहे थे। तो वो हैंगिंग हमने किया। उसमें एक मैंने देखा कि मैंने सोच लिया था, तभी मेरे समझ में आ गया था इनकी इतनी औकात है, जो पेंटिंग को हमें बुलाकर अभी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में धीरे धीरे आ गया था 50%। तभी मैंने देखा कि मेरे जो इंस्पिरेशन थे, कॉलेज में वाटर कलर पेंटिंग सिखा रहे थे या जो एक्रिलिक सिखा रहे थे, तभी वो भी उधर हैं, वो जो उसी एग्जीबिशन के अंदर है। तभी मैंने देखकर चौंक गया, भाई ये भी इतनी लेवल की है। वो मेरे को देख, मैं उनको देखकर जो सरप्राइज हो रहा हूँ, उससे ज़्यादा वो मेरे को देखकर सरप्राइज हो रहे हैं। तू कैसे आया इधर? मेरे को वो पूछ रहे हैं तू कैसे आया। मैंने बोला मैंने नहीं बोला, किंतु अंदर सोच रहा था मेरे शायद लक खुल गई, मैंने इसलिए आ गया। मेरे को ये सारी चीज़ इतनी कम उम्र में समझ में आ गई, जो कि मैं आप सबको सोच रहा था भाई तुम लोग इतने ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हो, भाई मैं वो जो सोच के अभी जो चल रहा था माइंड में, ये अभी समझ में आ गई। वो तभी वो जो ऐसी हालत में है, उनके साथ पेंटिंग लाओ, इधर लगाओ, वो पेंटिंग करो, ये हैंगिंग करो, वो जो जिसको मैं इंस्पिरेशन मान रहा था उसी के साथ ऐसे हो रहे थे। मतलब इसमें से ये मतलब नहीं निकाल लेना कि सब ऐसे होते हैं, सब आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है, वो जो इंसान है एक्चुअली उनके साथ ऐसे हो रहा था, जो इसको मैं इंस्पिरेशन मान रहा था उनके साथ ऐसे हो रहा था। 2 भी गए थे वहीं, मेरा सब इंस्पिरेशन सब टूट गया। मैंने तभी उसके बाद एवॉर्ड के नाम पर जो
कागज़ में लिखा हुआ ये समथिंग कृपा सिंधु दीक्षित हमें उनसे दिया जा रहा है इसी संस्था की ओर से। और एक कॉइन के अंदर एक जो ब्रोंज की होगी, तभी ब्रोंज दिए थे लेकिन अभी वो स्टेनलेस स्टील बन गई, तो वो देकर वो हमें पकड़ा दिया, भाई ये है अवार्ड। अपने इतनी दूर से आए थे, पेंटिंग जो एग्जीबिशन में सेल होने वाले थे कोई नहीं आ रहा था। एक कॉलेज है पास में, वो सब आ रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे, क्या बनाए हो ये, अच्छा ये मैंने फ़ोटोज़ बनाए हैं, अच्छा, तो ऐसे कर रहे थे। वो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा था, चलेगा। किंतु ये जो हमने इतने सारे सोच के गए थे, भाई आर्टिस्ट की ज़िंदगी ऐसी होती है, पेंटिंग सेल होगी या पेंटिंग में बहुत पैसा है, या ये जो सोच है तभी मर गई। ये सब झूठ है, ये समझ में आ गया। और मेरे को सबसे सच में खुशी मिला कि मेरे साथ इतनी जल्दी वो चीज़ हो गई। मेरे बड़े भैया के साथ मैंने भी ये बात शेयर किया था कि वो भी खुश हुए। मेरे को थोड़ा दुख हो रहा था कि उनके पैसा इतने सारे गए, 25,000 के 26,000 उस टाइम में गया था और 5-6 दिन रहने के लिए, तो मेरे को वो चीज़ दुख हुआ। किंतु उसके बाद ये जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी वो चीज़ समझ गया। जो इंस्पिरेशन मेरे लिए थे वो 40-50 साल के जो आर्टिस्ट है, वो उनके साथ अभी हो रही है, कितनी दुखी की बात है, दुख की बात है। तो इसलिए वो चीज़ मेरे साथ जल्दी हो गई। मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, उसी स्टॉल के लिए मेरे को ऐसे डील हुआ था, तुम्हारे एक वर्कशॉप होगी जिस वर्कशॉप में तुम एक्रिलिक पेंटिंग के लिए एक पेंटिंग करोगे और उसी पेंटिंग को ले लेंगे और उसी ऑर्गेनाइज़र जो है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, और उसी पेंटिंग से तुम्हारे स्टॉल की पैसा हो जाएगी, जो इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो भी तुम्हें नहीं देंगे, तो कंट्रोल हो जाएगी। ये डील ऐसे हुआ था। तो उसके बाद जो मेरे साथ और गए थे 4-5 टोटल थे, तो 4 उनसे पैसा मांगा गया। वो रो रहे थे बेचारे, 7,000 की था, वो सब रो रहे थे, हम पैसा कैसे लाएंगे। वो ऐसे करके रो कर वो पैसा देना पड़ा उनको। वो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको दे दिया, पैसा देकर रो कर आए सब, ये 4 इंसान। और उसके बाद कुछ दिन हो गए, ऐसे 2 मंथ्स हो बाद एक मैसेज आया मेरे बड़े भैया को, देखो कृपा सिंधु जो पेंटिंग बनाया था, एक अकाउंट नंबर के साथ आया था, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख लेना, और उसकी डिटेल में थोड़ा ब्लर कर दूंगा। तो उसने भेज दिया कि जो कृपा सिंधु ने पेंटिंग किया था उसकी कीमत इतनी नहीं है, 7,000 की नहीं होगी, इसलिए तुम्हें मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ पैसा दे दो, क्योंकि मैंने जो बुलाया था कृपा सिंधु से वो उसकी पेंटिंग के बराबर 7,000 नहीं हो रही है, तो इसलिए तुम्हें मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसा वापस कर दो। तो तभी और बुरा लगा मेरे बड़े भैया को, अरे क्या है, क्या गंदी चीज़ है ये भाई ये, वो के देखो, तभी वो रिकॉर्डिंग निकाले कि देखो तुमने उस टाइम बोला था कि तुम्हें फ़्लाइट के खर्चे सारे डिटेल्स दोगे और बुला लिया था, और मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है। तो तभी जब रिकॉर्डिंग अब निकाले तो तभी वो चुप हो गए एस नाम की व्यक्ति, तो वो बात तभी स्टॉप हो गई। तो इसी बात को मैंने जो स्क्रीनशॉट मेरे को बड़े भैया मेरे भाई ने भेज दिया कि देखो ये है, उसने व्हाट्सएप में मेरे को पैसा मांग रहा है। तभी मैंने को और एक झटका लगा, भाई सच में आर्ट में इतनी गंदगी है, मैं सोचा नहीं था। आर्ट को लेकर इतनी खराब प्रकार के बिजनेस हो रहे, मेरे को समझ में नहीं था कभी। तभी मैंने फिर टूट गया, भाई कुछ तो नहीं है भाई आर्ट में, मैंने तो ज़िंदगी ख़राब कर दिया। मैंने बीएससी कंप्लीट करने के बाद आया था, इसलिए गंदगी के लिए, इस प्रकार की चीज़ के लिए आया था क्या। तभी बहुत ही बुरा लगा, और स्क्रीनशॉट को मैंने एक मोटिवेशन की तरह लगा, मेरे को कुछ यूज करनी है भाई। जब देख रहा था मेरे को तो कुछ करनी है, कुछ करनी है, कुछ करनी है, अभी तक भी वो चलता है, कुछ करनी है, उसी सोच के अंदर हम चल रही हैं। तो जब मैं पेंटिंग स्टॉप कर लेता हूँ तभी मैं देख रहता हूँ वो स्क्रीनशॉट को। यदि पेंटिंग, जब मेरे को मन नहीं करता है पेंटिंग करने के लिए, तभी मैं वो स्क्रीनशॉट को देख लेता हूँ कि कृपा सिंधु की पेंटिंग 7,000 की नहीं है। चला मेरे, तभी मैंने माइंड में सेट कर लिया कि भाई और एग्जीबिशन में अटेंड नहीं करेंगे। फिर और एक आई कि तुम्हें एग्जीबिशन में अटेंड में नहीं करना है, और एक ऑफर है कि बहुत आता था, उसमें से एक था, फिर एक स्टेट हमारे पास की स्टेट है एग्जीबिशन के लिए, वो बोले कि तुम एक काम करो, एग्जीबिशन कर रहे हैं उसके साथ साथ वो गैलरी है, वो मांगे पेंटिंग, तुम नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें 2,000 रुपये देनी है इस एग्जीबिशन के लिए अटेंड के लिए, तुम्हारी पेंटिंग लगेगी, और एग्जीबिशन में यदि सेल होती है तुम्हें पूरी पैसा मिल जाएगी, और उसके साथ साथ तुम्हें 30% हमें देना पड़ेगा। इस प्रकार की बात हुआ, किंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पैसा नहीं था मेरे को पिछले वाली ये सबक से। और एक आया कि
तुम्हें सिर्फ पेंटिंग देनी है हमारे गैलरी को। पेंटिंग सेल यदि हो जाएगी, हम 6 महीने रखेंगे। ये एक फ्रॉड है, आप सोच लो। तो इस प्रकार की एक फ्रॉड भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये होता है और हो चुका है हमारे दोस्त के साथ, हमारे टीचर के साथ। उसी चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, गैलरी खोल देते हैं, गैलरी के नाम पर आपको पेंटिंग मांगेंगे कि आप पेंटिंग भेजो, हम 6 महीने के लिए रखेंगे आपकी पेंटिंग। आपकी पेंटिंग यदि सेल होती है तो आपको मिल जाएगी, आपकी 70% और 30% गैलरी को मिल जाएगी। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं दिखता है। एक्चुअली इसके अंदर बुराई हमें बाहर से नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली इसके अंदर इतनी गंदगी है, आप नहीं सोच पाओगे इतनी आसानी से। तो इसके अंदर क्या होती है, जो गैलरी वाले लेते हैं, वो सब गैलरी की बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गैलरी ऐसे हैं, तो गैलरी वाले लेकर कुछ बड़ी बड़ी होटल को देते हैं। मैं फेयर या जो उसी लेवल की बड़ी बड़ी होटल है, उसी के अंदर उस पेंटिंग को लगाई जाती है। ट्रेडिशनल पेंटिंग हो सकती है, मॉडर्न आर्ट हो सकती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट से मंगा लेते हैं, अच्छी पेंटिंग लगा लेते हैं। या कभी कभी जो वो पेंटिंग वॉल में लगाते हैं और चेंज करते हैं 6 महीने में या 3 महीने में, 1 दिन में, जिसको अच्छा नहीं लगा तो वो चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार रहता है होटल में। तो वो गैलरी वाले उसी होटल के साथ टाइप किए हैं और होटल को भेजते हैं वो पेंटिंग, वो लगाते हैं। उसके लिए होटल वाले गैलरी को पैसा देते हैं, इतने दिन के लिए इतने प्राइस होती है इस पेंटिंग को। वो पेंटिंग लिया, उस पेंटिंग को दिया, इस प्रकार की उनकी बिजनेस चलता है। किंतु ये जो बेचारा आर्टिस्ट है, जो भेजा है कि वेट क्या है कि भाई 6 महीने वेट करते हैं, वो पेंटिंग सेल हो जाएगी, उसके बाद और एक गैलरी में भेजेंगे, उसमें कभी ना कभी तो सेल हो जाएगी। किंतु इसको ये पता नहीं है कि उस होटल में जो उसके अंदर बिजनेस चल रही है। बेचारा ये तो पड़ी हुई है आशा में कि हम मिलेगी हमें पैसा, कुछ नहीं ऐसे होता है। इस प्रकार की एक धंधा चल रही है, जो कि इसी सोच को हम पाल के हम सोचते हैं कि भाई आर्ट में कुछ करेंगे। तो ये सब सारे जो मैं आपके साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब सच्ची घटना है। और भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर करूँगा तो शायद हो जाएगी रात तक। तो इसलिए आपको ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो बात आपने पूछा है कि जो भी पूछ रहे हैं आपको कि आर्ट में क्या रखा है, पेंटिंग में क्या रखा है, एक्चुअली वो सच पूछे हैं। इसमें कोई दोहराने की बात नहीं, कोई झूठ बात नहीं है। ये 500% की सच्चाई है। आर्ट में सच में क्या रखा है आप देखो। यदि हम सोच लेते हैं इसी बात को, आर्ट के अंदर क्या है, यदि सच में जान लेते हैं, हमें सब कुछ आसानी हो जाएगी। और मेरे ये ड्यूटी है, मैं खुद को सोचता हूँ एक आर्ट के मेंबर, एक आर्ट फैमिली के मेंबर, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। छोटी मुँह में बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम्स तो है। एक्चुअली प्रॉब्लम्स कौन किया है, एक्चुअली अपने प्रोफेशन को कौन दिखाएगा अच्छी तरह। एक सोचो, एक जो आर्टिस्ट कहलाता है, अपने नाम के पीछे तो आसानी से लगा लेते हैं कोई भी आर्टिस्ट है, किंतु सच में क्या वो आर्टिस्ट आर्ट था, आर्ट होगा तो वो आर्टिस्ट लिखने के लायक है। यदि वो सिर्फ पेंटिंग कर रहा है, वो पेंटर कहलाएगा ना, ये आर्टिस्ट कहलाएगी। तो इसलिए वो हम पेंटर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये समझ लेनी है कि पेंटिंग क्या है और आर्ट क्या है। पेंटिंग और आर्ट के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। तो एक गाना गाते रहते हैं सब, किंतु वो एक आर्ट नहीं बनती है। गाना भी एक आर्ट है ना, तो इसलिए वो सेम नहीं है। तो पेंटिंग के अंदर कुछ आर्ट करने के बाद वो आर्ट बनती है। जैसे कि एक सोचो, एक हम किसी लैंग्वेज मानते हैं, लैंग्वेज भी एक आर्ट है ना, लिटरेचर लैंग्वेज। हम एक लैंग्वेज सीखते हैं, मानो कि हिंदी में कुछ हमने लिख रहे हैं या इंग्लिश में ABCD ऐसे सीखे, वो जो लेटर है वो एक पेंटिंग की बराबर है। मतलब वो जो नॉर्मली हम पेंटिंग करते हैं, अभी एक कलर लगाई, वो चीज़ लगा लिए, पेंटिंग हो गई या ऐसे बन गई, वो एक लेटर की बराबर है। उसके बाद उसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया, उसको हम अच्छी तरह मार्जित किया उस स्किल को, जैसे कि हमारे पेंटिंग में उसके अंदर स्किल को डेवलपमेंट किया। उसके बाद हमने इस लैंग्वेज में क्या किया, इमोशंस या भाव, अर्थ, रस जो भी है, अलंकार वगैरह है, वो आर्ट करने के बाद वो एक आर्ट बन जाती है। उसी तरह हमारे पेंटिंग के अंदर भी उसी प्रकार होती है। आर्ट एक सिंपली एक जस्ट लेटर की तरह होता है। उसके अंदर हम यदि डाल देते हैं कुछ इमोशंस या कुछ रस भाव, जो ये छोटी सी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, किंतु ये बात इतनी सहज नहीं है जितनी आसानी में बोल देता हूँ। तो वो तभी ये वो एक आर्ट बनेगी। तो ये बात को बहुत बड़ी किया जा सकता है और इतनी छोटी बात में समझाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी में हो जाए, आप कम समय में ये समझ जाओ, वो 8 क्लास वाले जो हैं। और एक चीज़ जो हम अभी सीख रहे हैं, एक्चुअली किससे सीख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मैं सेल्फ टॉट हूँ, सच में दिल पे हाथ रख के बोलना कि सच में आप सेल्फ टॉट हो, जो आपने किसी ना किसी रूप से कहीं से आपने देखा है।
देखो किसी ने मैंने जब पढ़ाई नहीं किया था तभी 2014 में शायद मैंने देख रहा था यूट्यूब में आप सोचो अभी यूट्यूब के अंदर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कितने कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, सब कोई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है यूट्यूब के अंदर। हम उनसे सुन रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं, एक आर्ट की बड़े प्रोफेसर हैं, उनसे सीख रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम सेल्फ टॉट हैं। हमने किसी वीडियो को देखा किसी की जो प्रोफेशनल प्रोफेसर है, उससे देखकर हम सीख लिए कुछ और उसके बाद हम कहते हैं हम सेल्फ टॉट हैं। सच में ये सेल्फ टॉट हो क्या आप? और यदि मैं ऐसे बोलूँ कि जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो सेल्फ टॉट है, क्योंकि वहाँ पर तो 3-4 पेंटिंग टीचर है। हमारे कॉलेज में पेंटिंग टीचर 3 थे और वो पढ़ाते थे, किंतु यूट्यूब के अंदर तो लाखों करोड़ों हैं। वो तो आप सोचो कौन सेल्फ टॉट है। इसलिए हम सच में सेल्फ टॉट है या नहीं है ये सोचने की बात। और एक बात, आप जो सीख रहे हो किससे सीख रहे हो? जो सेल्फ टॉट खुद को कहकर जो मिक्स करके जो ऐसे, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं यदि नहीं बोलूँगा तो शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी। मेरे को ये सच बोलनी है, मेरे को हमारे आर्ट की जो फील्ड है हमें क्लियर करनी है, सच में जो सच्चाई है वो दिखानी है। तो इसलिए मैं ये सच्चाई बोलना चाहता हूँ और बोल देना चाहता हूँ। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी सिखाने के बहाने में कुछ जो सिखाना नहीं चाहिए, अपनी क्या बोले यार, बोलने के मन नहीं कर रहा है। देखो छोड़ो उस बात को, छोड़ो, मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी को बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहता हूँ उस चीज़ को बोलना। मैंने बहुत बार कोशिश किया है उस चीज़ को बोलने के लिए, लेकिन मेरे को मन नहीं कर रहा है उस चीज़ को बोलने के लिए। मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। तो इसलिए जो आप सोचो, एक स्टूडेंट है, हम एक मेरे फ्रेंड की इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाता है, उसमें एक 4 क्लास की स्टूडेंट है, उसकी एज समथिंग 10 या 12 तक होगी। तो वो पूछ रहा है उसके जो टीचर को, जो इंस्टीट्यूट के टीचर हो, उससे पूछ रहे मुझे तो भाई सीखनी है, एक पोर्ट्रेट करनी है। उसने जो टीचर हैं उसको बता रहे हैं कि देखो ये पोर्ट्रेट ऐसे करते हैं, एनाटॉमी के जरिए सिखाने की कोशिश करें। किंतु उससे वो बोल रहा है, वो लड़का, नहीं आप ये ऐसा नहीं करनी है, मुझे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे को एकदम एग्जैक्ट रियलिस्टिक चाहिए, मेरे को आप ग्रिड प्रोसेस में सिखाओ। अरे टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम मेरे को कह रहे हो कि तुम ऐसे इस प्रकार के सिखाओ। मैं देखो, एक टीचर के पास सच में इन्फॉर्मेशन होती है कैसे सिखानी है, और वो जानता है सच्ची क्या है गलत क्या है। अभी भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिखा रहे हैं यूट्यूब के जरिए, उनको पता है कौन सी चीज़ सही है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने उनकी भी वीडियो देख चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सच में सिखाना चाहते हैं अच्छी तरह, किंतु वो सिखाएंगे तो उनकी यूट्यूब में आने की कोई फ़ायदा नहीं होगी, इसलिए वो सिखाते नहीं हैं। जैसे कि आप देखो, एक ग्रिड प्रोसेस एक ग्रिड प्रोसेस एक प्रोसेस जो है, जो ज़्यादा यूज़ करना अच्छी नहीं है। जो कि मैं बोल रहा था किसी वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो में शायद, कि ग्रिड प्रोसेस की काम अलग होती है। जैसे कि कोई नक्शा बना रही है, उसके लिए ग्रिड प्रोसेस ज़रूरत पड़ती है। और एक यदि बड़ी सी एक बिल्डिंग के बराबर या बहुत बड़ी पेंटिंग करनी है, जिसको मेजर करना उस पास में रहकर थोड़ा मुश्किल है, तभी ये ग्रिड प्रोसेस चलेगा। नहीं तो यदि ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ी आकार की जब आ जाती है, वो ग्रिड प्रोसेस चलता है, किसी इमेज से किसी इमेज को कन्वर्ट करनी है। किंतु वो पहला इमेज जो है, किसी जो पहले बोला कि जो इमेज है वो अपने की होगी या किसी और की होगी, वो बात अलग है। हमें छोटी से बड़ी करने के लिए वो ग्रिड प्रोसेस ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। किंतु जो स्टूडेंट और पूरा एकदम कम एज में है, जो 8 क्लास के आप बोल रहे हो, यदि उसी एज में है, वो यदि उसी ग्रिड प्रोसेस से शुरू करके उसी को ही सोचते हैं, उसी के अंदर हमें कुछ तोड़ मरोड़ करके हम बहुत कुछ कर लेंगे, भाई सच में कुछ नहीं होने वाला। आर्ट की जो मकसद है, मैं और एक लास्ट को आंसर रखा हूँ, आपको शेयर करूँगा मेरा क्या सोच है, आर्ट क्या एग्जिस्ट करता है, वो लास्ट की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले ये सब प्रॉब्लम सुन लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा सच में हमारे सोसाइटी में आर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम सुन लेते हैं। आप क्या करते हो? आप टीचर को बता रहे हो कि मुझे ग्रिड प्रोसेस पढ़ाओ, तो ये करना नहीं चाहिए था। और जो भी ग्रिड प्रोसेस कर रहे हैं और करके आपको एक क्या सिखा रहे हैं भाई, एक इमेज है जो कि पड़ी है पिंटरेस्ट से, गूगल से या कहीं से पड़ी है, उसी को लाकर उसी को सिर्फ लाइन खींच के एक इमेज से और एक इमेज बनानी है। किंतु सच में आप सोचो, वो तो एक क्या बनी भाई,
जेरॉक्स कंपनी भी कर सकती है। यदि हम उस चीज़ को लिए हमारी इज्जत रखने के लिए हम एक आर्टिस्ट के जैसा बोलेंगे कि नहीं इसमें तो ह्यूमन की टच होती है, ये यदि बात बोलेंगे भाई, और मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि यदि कुछ अभी की टाइम में यदि हम आसानी के लिए कोई मशीन यूज़ कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें आर्ट की मकसद क्या होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम जो पास्ट टाइम है, जब मैं उनके नाम ले रहा हूँ जो फेमस ज़्यादा हैं, लियोनार्डो दा विंसी या माइकल एंजेलो, ये सब जो है, पिकासो है, पिकासो तो हो गए अलग प्रकार की पेंटिंग कर रहे थे, वो जो मैं लियोनार्डो दा विंसी जी की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम में फोटोग्राफ्स नहीं था, या उस टाइम के लिए उसकी वैल्यू बहुत ही था, इसलिए वो ठीक है। किंतु प्रेजेंट टाइम में यदि हम सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक इमेज को देखकर ग्रिड करके, स्पेशली मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, ग्रिड करके यदि हम उस चीज़ को कर रहे हैं, भाई गलत तो कुछ हो रही है। हम जो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि एक सीख जाए कि ग्रिड करके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्रिड करके यदि करना था तो करना क्यों है। तुम तो फोटोग्राफ कर सकते हो, एक फोटोग्राफी कर सकते हो, नहीं तो एक प्रिंटर कर सकते हो। इसके अलावा आप तो एआई की मदद से कर सकते हो। तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। पेंटिंग क्या खुशी मिल रही है, खुशी मिला है तो सोसाइटी के लिए क्या है। तुम तो उसी सोसाइटी से कैनवास ले रही हो, उसी सोसाइटी से ब्रश ले रही हो और गंदगी फैला रही हो। मैं गंदगी क्यों फैला रही हूँ ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए एक सोच मेरे से ही मेरा सोच एक डिग्री के टाइम से है कि जब हम कैनवास यूज़ करते हैं, एक पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, एक कलर बनती है, पोल्यूशन क्रिएट होती है। एक हम ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश बनती है एक ट्री से, एक ट्री को काट कर उसके हम बनाते हैं ब्रश। ट्री भी कटी, सेफ ट्री की बात नहीं रही। जब हम कैनवास की बात करते हैं, वो कैनवास के अंदर पोल्यूशन होती है, केमिकल्स यूज होती है, कलर के अंदर केमिकल्स होती है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ करते हैं और उसकी प्राइस भी बढ़ाते हैं। यदि हमें ये गंदगी करनी है, उसके साथ साथ ये उसकी प्राइस बढ़ेगी, वो सब दिक्कतें हो रही ना, तो आपको करनी क्यों है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि अपने लिए करने हैं तो फिर सोसाइटी के लिए ये पोल्यूशन क्यों करनी है। तो ये बात हो गई, हमारे ह्यूमन टच करनी है तो अपने आप करो ना, कुछ ऐसे करो जो कि नेचुरल चीज़ जो हो, किसी की हार्म नहीं पहुंचता हो। इसके वजह से तो हम पोल्यूशन होती है। और एक चीज़ है जो खुद को हम यदि आर्टिस्ट कह रहे हैं, तो फिर आर्टिस्ट तो हो, फिर आप पेंटिंग कर रहे हो पोल्यूशन के बारे में क्या करके ना, सिगरेट पीकर। एक वो बोलेंगे मेरे पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ तो है, पर जो सिगरेट, ये एक साइंस के हिसाब से एक आप जान लेना, किसी यदि डॉक्टर है या कोई अच्छी बात बोलता हो, सोसाइटी के बारे में सोचता हो, उनको पूछना है कि जब सिगरेट एक पीता है, उसके साथ साथ 4-5 आदमी उसके इन्फेक्टेड होते हैं, उनको ज़्यादा कैंसर होती है। जो नहीं पीते हैं वो प्योर है, उसके पास चला गया वो केमिकल्स। तो पर्सनल बात है, सिगरेट पीनी है तो तुम मंगल में जाकर पियो, नहीं तो एक प्लोटो में जाकर एक सोसाइटी बना लो जहाँ पर तुम्हें आर्टिस्ट के पेंटिंग करनी है, तुम्हें पोल्यूशन के बारे में पेंटिंग करनी है, उसके साथ साथ सिगरेट भी पीनी है। यदि उस चीज़ करनी है तो जाओ प्लोटो में रहो, नहीं तो मंगल में रहो। हमारे धरती को शांत कर दो, हमारे धरती को एकदम बना दो ग्रीन, हमें खुशी में रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ होगी। देखो इतनी जो सच्चाई है ये कि हम आर्टिस्ट होनी है तो पहले हमें खुद ही प्योर होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि हम कुछ पेंटिंग के जरिए दिखा रहे हैं, उसी बात को पहले हम धारण कर लें कि पहले हम सुधर जाएं, उसके बाद हम दुनिया को सुधराएंगे कि भाई सिगरेट नहीं पीनी है, पोल्यूशन नहीं करनी है, तभी सुधराएंगे। तो वो होती है एक आर्टिस्ट की काम। पहले खुद सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। हो गई। यदि इस प्रकार के इंसान को हम एक आर्ट की इंस्पिरेशन मान लेते हैं, शायद हम गलत कर रहे हैं, और एक्चुअली आर्ट की मकसद ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। यदि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो या एक बड़ी इंसान हो या मेरे सीनियर हो कोई या टीचर हो, तो आप प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उस 8th क्लास की स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरा ये उम्र नहीं है कि मैं इतनी बड़ी आकार में बोल दूँ कि ये आर्ट है या ये आर्टिस्ट है, ये मैं नहीं बोल सकता। मेरे अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं है, किंतु शायद मैं भी फ्यूचर में आ सकती है। किंतु अब तक की जो एक्सपीरियंस है, मैं शायद बोल सकता हूँ उसी 8th क्लास के स्टूडेंट को, एक छोटी सी टीचर के हिसाब से। तो इसी बात को मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, मेरा सोच ऐसा है, यदि हम देखेंगे एक इंडियन को और एक देश की किसी इंसान को, क्या डिफरेंस हमारे अंदर है।
एक हम तो किडनी की बात यदि देखेंगे बॉडी के अंदर, अब तो सेम है, किडनी है, ब्रेन है। हाँ ऐसा है कि वो थोड़ा सफ़ेद है, हम थोड़ा काले हैं, लेकिन अभी भी मिल रहे हैं, सब सफ़ेद भी मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें भी सेम है, किंतु कुछ ऐसा है जो कि हम अलग हैं। हो सकते है वो लैंग्वेज, यहाँ पर एक भी आ गई लैंग्वेज भी अलग है, वो लैंग्वेज भी एक आर्ट है, उसी रूप में छुपी है। तो ये ब्रिटिश लोग अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमें एक सोसाइटी को क्लीन करनी है, एक सोसाइटी को ख़त्म करनी है, तो उनकी गला ना काट कर उनकी आइडेंटिटी मिटा देते हैं। किसी की ब्रेन यदि हम फैक्ट्री इरेज कर लेते हैं, उसकी मेमोरी हटा देते हैं, जो उनकी इतिहास है यदि हटा लेते हैं, वो मर जाएगी वो सोसाइटी। यदि हमारे पास कुछ नहीं है, इतिहास नहीं है, हम कहाँ से पैदा हुए हैं, कौन हमारे फादर हैं, मदर हैं, या उनकी कौन है, हमारा इतिहास क्या है, कल्चर क्या है, यदि हम पता नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे नाम भी आप देखोगे या आपके खुद के नाम देखोगे, तो मेरा नाम कृपा सिंधु है, तो मेरा वो नाम मेरे कल्चर के साथ मैच करता है, मैं उसकी कुछ मीनिंग है मेरे कल्चर में, और वो कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। और मेरे जो मेमोरी है वो भी हमारी कल्चर की से ही बनी है। जैसे कि मेरे सोसाइटी के जो कल्चर जो फॉलो करते हैं, जिसे को मानो कि एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसी रिलीजन के हिसाब से मेरे कल्चर बनी है। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सब अच्छी में चले, कोई शराब नहीं पिए, सोसाइटी में कोई सिगरेट ना पिए, या क्लीन रहे सब कुछ, ये मेरे कल्चर से आता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर जो आया वो कल्चर से। यदि हम उसी कल्चर को भी देखेंगे, जो एक कल्चर अभी प्रेजेंट है किसी हमारे लिटरेचर के अंदर, हमारे ग्रंथ के अंदर, क्या ऐसे भी है कि हमारे मंदिर के अंदर, जैसे कि कोणार्क टेम्पल आप जाओगे उसके अंदर हमारे इतिहास है। अभी रिसेंटली जो मंदिर बना, जो भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या में मंदिर है, वो कैसे बन पाया? वो एक आर्ट के जरिए से, वो जो स्कल्पचर था वहाँ पर एक आर्टिस्ट ने बनाया था ना उसी स्कल्पचर को, उसी स्कल्पचर की वजह से हाँ ये एक स्कल्पचर इसी प्रकार के यहाँ पर था, तो इसलिए यहीं बनना चाहिए। तो ये भी आर्टिस्ट की काम था। तो वो एक इतिहास के रूप में आर्ट हो सकती है। यहाँ पर एक पहले आइडेंटिटी के रूप में हो सकती है, जो कि लिटरेचर के माध्यम से लिखा गया हमारे परिचय। तो यहाँ पर आर्ट लिटरेचर के रूप में है, यहाँ पर आर्ट आइडेंटिटी के रूप में है, यहाँ पर आर्ट जो राम मंदिर के बात बोल रहा हूँ ये इतिहास के रूप में है। हमारे जो इतिहास है, हमारा जो ये ब्रिटिशर अच्छी तरह जानते थे, इसलिए एक जो गैलरी है हमारे जो जल दिए थे, एक नालंदा समथिंग जो लाइब्रेरी, वो क्यों ख़त्म कर दिए? उनको ये ज़रूर पता था कि हम यदि इसी पेंटिंग को ख़त्म कर देते हैं या इसी लिटरेचर को ख़त्म कर देते हैं, इसी सोसाइटी मर जाएगी। इसी सोसाइटी में हमें और एक चीज़ डालनी है, हमारे सोच डालनी है, इसलिए पहले उनकी जो आर्ट है, उनकी जो इतिहास है, उनसे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतिहास के रूप में आर्ट है। उसके साथ साथ अभी यदि हम रिसेंटली चीज़ों को देखेंगे, यदि जो बोल रहे थे और एक जो रिप्लाई दे रहे थे, दीपांजलि सिंह नाम था शायद उनका, तो वो जो रिप्लाई दे रहे हैं वो सच्ची बात है, किंतु वो चीज़ में थोड़ा अपडेट लाना चाहिए। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची ने जो कर रहे थे उसी टाइम में वो नया था। उस टाइम में वो जो कलर बना रहे थे वो एकदम कोई उनके लिए कलर क्या एक सोच की बात है। कलर हमें अभी सब कुछ है, हमारे पास ब्रश है, कलर है, कैनवस है, सरफेस है, किंतु उनके लिए तभी नया था। वो उसके लिए वो उस टाइम के लिए वो नया था और वो एक आर्ट था, एकदम नया है, फ्रेश है, पूरा ओरिजिनल है। तो अभी के टाइम में वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जब उस टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट था। अभी के टाइम में हमारे पास कैमरा है, हमारे पास सब कुछ है, हम देखने के लिए, हम स्टोर करने के लिए इमेज है। हम उस टाइम में पेंटिंग को एक जो कर रहे थे वो लाइव स्टडी कर रहे थे, उसी चीज़ अभी एक प्रैक्टिस के लिए सही है, हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। किंतु जो अभी के बात में बोल रहा हूँ, जैसे पिछले, तो जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि यदि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची ने डेड बॉडी कलेक्ट कर लेते थे एक मेडिकल से और उसको काट के देख रहे थे क्या उसके अंदर क्या है, तो उसको चीर के उसके अंदर एनाटॉमी देख रहे थे। वही उस टाइम में सही था, क्योंकि पर एकदम नया था, फ्रेश था, उनको किसी को समझ में नहीं था कि क्या करनी है, भाई क्या होती है। हम अभी तो हमारे पास है कि मेजरमेंट कर लेते हैं, यहीं से यहाँ तक मेजरमेंट है, कुछ हेड है तो कर ही लेते हैं अब। और उस टाइम में कलर बनाना, ये सब बनाना, जो कलर या सरफेस बनाना, कैनवास बनाना, ये एक बहुत बड़ी अलग प्रकार की चीज़ है, वो भी आर्ट है। किंतु उसी चीज़ में अभी यदि हम कुछ उसी को यूज करते हुए सिर्फ एक पेंटिंग कर दे रहे हैं किसी इमेज को देखकर, या
इमेज तो ऑलरेडी एक आर्ट है, फोटोग्राफ तो ऑलरेडी एक आर्ट है, उसी को फिर दोबारा आर्ट में जब आर्ट से आर्ट आर्ट ऐसे कभी कभी होते हैं ना, वो क्राफ्ट बन जाती है। क्राफ्ट की डेफिनेशन यदि आप देखोगे कुछ इस प्रकार की होती है, मशीनरी क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट इसी प्रकार की होती है, आप पढ़ लेना, क्राफ्ट की डेफिनेशन होती है वही। तो इसलिए किसी इमेज से कन्वर्ट हो रही है यदि बार बार वो चीज़ अलग बात है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं, किंतु हमारे एम कुछ अलग है। अभी जो हम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये सब आर्ट की कहलाएगी, ये बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए। यदि हम उसी रियल चीज़ों को, यदि वो कड़वा चीज़ों को दिखाने के लग जाए, यदि देखना कोई क्लासिकल डांसिंग आपको शायद आपको पसंद नहीं आएगी, किंतु जो मॉडर्न डांस करते हैं उनको वो चीज़ आपको ज़्यादा आकर्षित कर लेगी, क्योंकि जो प्योर डांस है वो थोड़ा कड़वा होता है, गीता कम बेचता है, जो स्टेशन के पास किताब है वो जल्दी बेच जाता है। तो इसलिए जो प्योर आर्ट है, अभी यदि मैं बोलने लगूँ ये इसी चैनल के माध्यम से, आप सब भाग जाओगे। मुझे लगता है आप में से अभी कितने लोग भाग गए होंगे इस वीडियो को देखते देखते, उनके पास प्योर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं पहुँच पाया, मेरे बात को कोई तोड़ मरोड़ करके वो कोई कुछ समझ लगा। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो अभी हम सीख रहे हैं सही जगह से सीखें। आप अच्छा होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लें या किसी कॉलेज से पढ़ लें, जिससे आप सीख जाओगे, सच में कुछ सीखने को मिलेगा। किंतु जो यूट्यूब के चक्कर में आप जान नहीं पाओगे कोई कौन सही कह रहा है या कोई गलत कह रहा है, आपको ऐसे ऐसे आपको सिखाने लग जाएंगे, भाई ये ग्रिड करो। भाई बचपन से ग्रिड करना, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि एक सोचो, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल को बहुत लोग कहते होंगे, आप सुना होगा। तो जैसे कि एक बच्चा है जो कि पैदा हुआ है रिसेंटली, उसके बाद वो चलेगा। ये चलने के लिए क्या होता है, वो बहुत बार गिरेगी, पड़ेगी, वो टूट जाएगी, ऐसे ब्लड निकल आएगी। तभी उसकी माँ क्या बोलेगी, ना तू काम कर, तू तो गिर जा रही है, मैं एक काम करता हूँ, उससे एक दे देता हूँ पांडा, जो पांडा समझ लो ना, आने वाला पांडा नहीं, एक प्लास्टिक में आती है, इलेक्ट्रिक में, वो चलता है, आप स्टार्ट कर लोगे तो चलेगी। उसी पांडा के ऊपर बिठा देते हैं, वो चलता रहेगा, तुम्हारा पैर टूट जा रही है, वो तुम पांडा में घूमो। ऐसा कर सकते हैं क्या? यदि वो सही है, पांडा के ऊपर घूम के ज़िंदगी भर पांडा में घूमनी है, तो सही है भाई। पहले से आप खराब चीज़ सीख लो, उसी चीज़ को करते 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 चलो। किंतु यदि हमें कसरत करनी है, उसके साथ साथ हमारे जो गलती है, या जब हम यदि पैर 2-4 बार टूट जाए या ब्लड निकल आए, फिर भी हमें चलना है, तो फिर आप अच्छी चीज़ सीख जाइए, अच्छी चीज़ को लेते हुए आगे चलिए। क्योंकि एकेडमिक प्रोसेस में ऐसा होता है, हम कुछ लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होती है जिसके पास हमें पहुंचनी है। हम लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं, जैसे कि बोल रहा था कि हमें जो पेंटिंग कर रहे हैं वो एक सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसको यूज़ करके हुए हमें आर्ट के पास पहुँचनी है। वो जो अभी कर रहे हैं वो सब प्रैक्टिस के लिए है, हमारे लैंग्वेज को, हैंडराइटिंग को, ये सब को क्लीन करने के लिए। तो इसलिए आप अच्छी चीज़ सीख लीजिए। और एक चीज़ है जो 8 क्लास के लिए ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक सोच आ जाती है एक बचपन में, हम पढ़ाई से छूटने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, पढ़ाई से छूटने के लिए सिंगिंग करते हैं, ये होता है। तो पहले पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर जो पहले दिन में जो एक होती है सेरेमनी, ओरिएंटेशन ऐसे होता है, वहाँ पर पूछा जाता है तुमने क्यों ज्वाइन किया। आपको हैरानी होगी एक आंसर सुनकर कि मेरे को और कहीं पर एडमिशन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन हो गया। तो सोचो, इस प्रकार की यदि सोच हम रख के ज्वाइन होते हैं तो शायद कुछ हमें समझ में नहीं आएगी। हमें कुछ ऐसी करनी है हमारे सोसाइटी के लिए, हम मर जाए, शायद हमारे इसी आर्ट के लिए किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ राम मंदिर के केस में, किसी स्कल्पचर ने उसी चीज़ को बनाया था, उसी एक मूर्ति को बनाया था, जिसकी वजह से निकालने के बाद पता चला कि यहाँ पर इसी सोसाइटी के लोग रहते थे, तो इसलिए ये चीज़ यहीं पर बनना चाहिए। तो इसी प्रकार की आर्टिस्ट की काम होती है। और ये सब छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतिहास के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर में काम आती है, या जो एक साइंटिस्ट के रूप में, साइंटिस्ट भी एक आर्टिस्ट होती है, वो बनाती है बहुत बड़ी बड़ी चीज़। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सच बोल रहा हूँ आर्ट्स के अंदर मैं सिर्फ साइंस देख रहा हूँ। यदि हम देखेंगे कलर की थ्योरी, अभी छोटी छोटी मैं बोल रहा हूँ, जो कलर है, कलर एक कंपोजिशन होती है केमिस्ट्री की।
तो इसकी जो प्रोसेस है या जो हम एक ब्रश यूज़ करते हैं वो सब टेक्निक है, वो सब इसी साइंस की पार्ट है। जो एनाटॉमी की बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स भी यूज होती है, ये सब जो स्कल्पचर में भी उसी सेम है, तो टेक्नोलॉजी यूज करके ही करते हैं, वो सब साइंस के पार्ट है। कलर तो आपने ऑप्टिक्स के बारे में जानते होंगे, उस चीज़ को ज़्यादा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए साइंस मुझे आर्ट के अंदर दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आर्ट एक बड़ी सी बात है, तो मेरे को आर्ट के अंदर साइंस दिखता है और साइंस के अंदर आर्ट दिखता है, तो ये दोनों एक कॉइन के दो पहलू हैं। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो 8th क्लास के स्टूडेंट है या छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप कृपा करके अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए और उसके साथ साथ पेंटिंग कीजिए। किंतु पढ़ाई की ये मत सोच लेना कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए पेंटिंग कर रहा हूँ, तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि पढ़ाई के बिना एक अच्छी आर्ट पीस नहीं बन सकती। यदि हम कुछ पेंटिंग के अंदर करेंगे, देखो पेंटिंग के अंदर क्या होती है, सोसाइटी की बात बोलनी है ना, तो सोसाइटी की बात जब बोलेंगे तो सोसाइटी के बारे में तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हम सोशियोलॉजी या सोसाइटी में क्या हो रही है उस चीज़ को करेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में को बताएंगे ना पेंटिंग में, कि सेव ट्री करेंगे, सेव ट्री के बारे में यदि हम बोलनी है तो पहले तो हम साइंस को समझ लें, इकोलॉजी को समझ लें, जो हमारे सिस्टम को समझ लें, क्या क्या है ट्री के काम होते हैं, क्या है भाई ऑक्सीजन क्या है, ये सब समझने के बाद हम जानेंगे कि सेव ट्री की बात करेंगे। यदि हम ऐसे हैं कि ट्री लगाने के टाइम पहले पीछे लगा लिए कि एक फ्लेक्स, और बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ बड़ी बात कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है ना। एक अच्छी काम कर रहे हैं उसके लिए पीछे लगाए हैं फ्लेक्स, तो वो बात थोड़ा समझदार होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं एक्चुअली वो रियली काम की चीज़ है क्या। और सब चीज़ में देखोगे कि जो बोल रहा था कि टॉपिक आप जो भी करोगे उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद जो सोच आए, आपके पास एक मीडियम है, आपके लिटरेचर हो सकती है या एक पेंटिंग हो सकती है, जिसको आप उसी माध्यम से आप लिख सकते हो। आप पेंटिंग के माध्यम से लिख सकते हो, कोई पढ़ेगा, हो सकता है वो पेंटिंग ना कर कर लिटरेचर के माध्यम से बयां कर सकता है कोई किसी के सामने, तो उसी की यूज होती है पेंटिंग। पेंटिंग एक लैंग्वेज है, फाइनली मैं कहना चाहता हूँ ये बात को, तो अभी ख़त्म कर लेंगे उसी बात को कि पेंटिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो आपको समझ में आ जाएगी। शायद हो सकती है जो हम लिटरेचर में लिखते हैं, जो लैंग्वेज हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु जो भी है, वो कुछ लोग समझ पाएंगे, किंतु एक पेंटिंग को समझने के लिए एकदम यूनिवर्स बैठा है। यदि हम उससे अच्छी तरह लिखते हैं उसी पेंटिंग को, तो वो यूनिवर्स में बहुत लोग हैं समझ जाएंगे। उसी पेंटिंग के अंदर हमें जो भी दिखानी है वो समझ जाएंगे आराम से। और ऐसे भी है कि कुछ एनिमल्स भी समझ पाएंगे उस पेंटिंग को। हो सकता है वो लैंग्वेज जो है, जो लेटर्स है, उसी को समझना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मेरे बात में से ऐसा है कि मेरे को आप उनको आंसर देने की जो बात कर रहे हो, आपको ये कहनी है कि मैं एक लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जैसे कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है तो मेरे को एक साहित्य पढ़नी है या कुछ करनी है, उसी प्रकार आर्ट को मैं पढ़ना चाहता हूँ। या पेंटिंग मेरे लिए एक नोटबुक है जिसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ पोइट्री लिखना चाहता हूँ, वो पेंटिंग से माध्यम के लिखना चाहता हूँ। और मेरे लिए वो पेंटिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है क्योंकि मैं इसी के लिए, मुझे लगता है बॉर्न हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ इसीलिए, और मरूंगा मैं ये चाहता हूँ उसी सोच के साथ। बचपन में जो सोच था मेरा, मेरे मरने के टाइम में भी वो बचपना रहना चाहिए, नहीं तो मैं डर डर के मर मर के वो नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की सोच में साथ मैं मरना चाहता हूँ, इस प्रकार को आप समझा सकते हो। और यदि कोई ऐसा है कि आपको सिर्फ गिराने की सोच है उसके मन में, आप कभी भी उससे समझा नहीं पाओगे आप। इसलिए आपको पहले पढ़ाई कर लेनी है, अच्छी तरह हो गई, उसके बाद आप आर्ट लाइन में आ जाइए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी हमारे सोसाइटी के जो चलाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अभी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, पर हमारे पास ऐसे स्कूल में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि हम आर्ट को लेकर सोच आ जाए। हमें तो ये सिखाया जाता था पहले कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किंतु अभी इंजीनियर की हालत ऐसे है कि भाई इंजीनियर के नाम सुनते ही कोई कहता है बंद करो तेरा इस टॉपिक, मैं और बोलता हूँ कुछ। तो इसलिए अभी इंजीनियर की बात कम बोलकर अभी डॉक्टर की बात बोलते हैं, IAS, UPSC ये सब बोला जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि प्लीज़
आर्ट के बारे में भी डिटेल में कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए। आर्ट के बारे में सोच आ जाए, जैसे कि मैं बचपन में सोच रहा था कोई मुझे बता दे आए भाई आर्ट क्या होते हैं, आर्ट को लेकर क्या फील्ड है। देखिए ये जो मैं बोल रहा था कि हाँ आर्ट को लेकर फील्ड है, ऐसे फील्ड नहीं है जहाँ पर आर्ट की यूज नहीं होता हो। आप जितने भी फील्ड, जैसे कि अभी बोल रहा है कि लिटरेचर, इतिहास, इसी प्रकार में हर फील्ड में आर्ट की यूज होती है। आप एकदम उठे ब्रॉश किए, ब्रॉश जो कर रहे हो वो डिज़ाइन एक आर्टिस्ट ने बनाई है, ये मत सोचना कि वो तो डिजाइनर था, वो आर्ट की पार्ट है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो कि आर्ट की हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम सो रहे हैं लास्ट में जो नाइट टाइम में वो बेड के ऊपर सो रहे हैं, तो वो एक बनाया गया है बेड, वो भी एक आर्टिस्ट के काम है। कारपेंटर भी आर्ट के अंदर आता है, शिल्प शास्त्र के अंदर आता है। तो इसलिए हमारे दिन भर में जितने काम करते हैं, हमारे लाइफ टाइम में जो भी करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जो भी है वो सब आर्ट की पार्ट है। यदि कोई बोल रहा है कि आर्ट को निकाल के हम सोसाइटी बना लेंगे, तो वो उससे नहीं बोल सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो लास्ट में और एक एडवांस में आपको बताना चाहता हूँ। आपने पूछा नहीं, फिर भी बोल देता हूँ, बोलने की मन कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो पैसा के मामले में बहुत ही प्रॉब्लम है। एक पेंटिंग करने के लिए जितने अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है उससे कम आती है। यदि आपको सिर्फ पैसा कमानी है तो आपके लिए मैं सजेशन है कि आप बिल्कुल पेंटिंग इसी लाइन में मत आइए। आप देखोगे इंडिया में एक या बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, उनके नाम नहीं बोलेंगे, आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत ही बड़ी एज के हैं, वो स्कल्पचर ज़्यादा करते हैं और उनकी इनकम उनकी यूटेंसिल की फैक्ट्री से है, और उनकी स्कल्पचर्स आप देखे होंगे निश्चित रूप से, वो बहुत ही फेमस है। तो उनकी साइड में कुछ बिजनेस अलग होती है जिससे वो सिक्योर हो जाते हैं, उसी से इनकम आती है और वो आराम से घर बैठ के पेंटिंग करते हैं या आर्टवर्क्स बनाते हैं या स्टूडियो में करते हैं, वो ऐसे प्रकार चलता है। तो इसलिए यदि आपके पास एक इनकम की सोर्स है, या तो ऐसे तो कोई है नहीं कि कोई भी स्कॉलरशिप दे देगा आपको। ऐसे में तो वो स्कॉलरशिप देते हैं उनकी टैक्स बचाने के लिए, इसलिए कोई ऐसा नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। किंतु वो एक बड़ी इशू है, यदि इस चीज़ को आप झेल सकते हो तो आप पेंटिंग करना चाहिए। किंतु उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरत है, ये फाइनल बात है। एडवांस में रहा आपके लिए, यदि इस चीज़ को आप संभाल पाओ या झेल पाओ तब आ जाओ, लड़ेंगे साथ में, मरेंगे साथ में, आर्ट के लिए जिएंगे, आर्ट के लिए मरेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।